हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति। और 98 श्लोक को हमने पढ़ा था। तत्र भागवतान, ये उसके संबंध में है। श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु से कृष्ण की दीक्षा लेकर और उनसे शिक्षा लेना, ये लेना था, बात थी। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैवतः अमायानुवृत्त्या यस्तुष्येद आत्मा हरि। तत्र उस गुरु के, क्षमा कीजिए, उन गुरु के निकट भागवतान धर्मान शिक्षेत, भागवत धर्मों की शिक्षा ले। किस तरह? गुरु को आपने आत्मा के समान, स्वयं के समान प्रिय मानकर, और दैवतः यह समझते हुए कि ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, तो भगवान, इनको मैं संतुष्ट कर रहा हूं, या इनकी भगवान के समान ही सम्मान करना, इस तरह से भागवत धर्मों की शिक्षा ले। यानी कि भागवत धर्मों की शिक्षा लेते हुए दो गुण होने चाहिए कि गुरु अपने समान प्रिय है। ये नहीं कि हम खाएं बढ़िया वस्तु, गुरु अजी आए तो थोड़ा पैसा बचा लें, घी कम डालें, ऐसा नहीं। ऐसा लोग नहीं करते। बट मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूं कि जैसे अपने लिए व्यक्ति अपने सुख दुख की अपने प्रति अनुकूल रहता है कि नहीं, तो उसी तरह गुरु के प्रति भी अनुकूल रहे, अनुकूल आचरण के द्वारा। ठीक है। और देवता का मतलब है भगवान का प्रिय मानकर मैं गुरु का सम्मान कर रहा हूं, तो भगवान के समान ही सम्मान करना है। भगवान नहीं हो जाता है गुरु, उनके शरीर से ब्रह्मांड नहीं निकलने लगते हैं समझे, लेकिन वो कृपा मूर्ति हैं। इज इट ओके? तो भगवान की कृपा हमें गुरु के रूप में प्रकट हो रही है। कैसे सेवा करनी? अमाया। अमाया मतलब निष्कपट भाव से, निर्वलीक भाव से। निर्वलीक मतलब प्रीति अतिशयेना, अतिशय प्रीति, हाँ प्रीति अतिशय प्रीति के द्वारा। ये बात आप लोग भागवतम से लिंक कर रहे होंगे, जो मैंने कल परसों पढ़ाया था, वो अतिशय प्रीति वहां से ले रहा। निर्वलीक, आप कहेंगे निर्वलीक शब्द यहाँ पे नहीं, लेकिन अमाया मतलब निष्कपट, मतलब निर्वलीक मतलब अतिशय प्रेम के द्वारा। और अनुवृत्तिया मतलब केवल एक दिन नहीं, अनुव्रत, अनु मतलब निरंतर, एक दिन, 2 दिन, 3, बिला नागा, उर्दू में कहते हैं बिला नागा, मतलब विदाउट एनी स्टॉपेज, रोज उनकी सेवा करे। सेवा मतलब उनसे शिक्षा ग्रहण करे। उनसे एक और इंटरेस्टिंग बात है, इन शब्दों को आप शिक्षा से ग्रहण कर लीजिएगा, शिक्षा से भी से जोड़ लीजिएगा कि बिल्कुल रोज शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, हम सभी लोग बद्ध जीव हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम रोज शिक्षा ग्रहण करें। एक दूसरा, जब शिक्षा मिल रही हो तो खूब प्रसन्न हो जाएं कि भाई हमको शिक्षा मिल रही है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात सीखने को मिल रही है, क्योंकि हम बहुत बिगड़ गए हैं। वी आर वेरी फार रिमूव्ड फ्रॉम आवर एक्चुअल नेचर ऑफ अ लविंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है कि नहीं? तो बहुत कुछ शिक्षा की जरूरत है, बहुत कुछ सीखना होता है। जब कैसे करें, कथा कैसे सुने, वैष्णव की संगति कैसे करें, अभी आपको एक पॉइंट सीखने को मिलेगा, वो सब की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। अच्छा, क्या होगा उससे? तो कह रहे हैं यही तुष्येत, जिसके द्वारा तुष्ट हो जाते हैं आत्मदो हरि। आत्मा मतलब भगवान, और आत्मदो मतलब नहीं, यही तो अर्थ है ना, एक मिनट रुकिए, हाँ, सर्वात्मा, जो परमात्मा है वो भगवान, और आत्मतः अपने को देने वाले परमात्मा श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात वह अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने भागवत धर्म नामक एक सीरीज बोली, और बहुत जबरदस्त है। अगर किसी की इच्छा हो तो वह हरि कथा, भागवत कथा ग्रुप से आप सुन लेना, और नहीं तो आप इस्कॉन डिजायर ट्री पे सर्च करेंगे तो महाराज के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा भागवत धर्म। बहुत बहुत सुंदर टॉपिक है, और इसी उसमें ये सब श्लोक आ रहे हैं। तो वहाँ महाराज समझा रहे हैं कि ये शिक्षित शब्द जो है, वो आचार्यों ने समझा इस तरह से कि अगले आने वाले श्लोकों में भी है, यानी 11.3.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो वहाँ वो सारे पॉइंट्स हैं कि इनकी भी शिक्षा लेनी चाहिए, इनकी शिक्षा लेनी चाहिए भी नहीं, इनकी शिक्षा लेनी चाहिए। तो मेरे मन में ये अतृप्त मैं रह जाता कि मैं ये बताए बिना छोड़ दूं कि और क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो यह नोट है या एक्सटेंशन है इसी श्लोक का। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? और इस टॉपिक का, सॉरी, ये जो श्लोक है यह है 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का। उसका टॉपिक है माया से मुक्ति। तो कैसे माया से मुक्ति मिले, उस सब की शिक्षा गुरु के पास लेनी चाहिए, तो उसको हम पढ़ेंगे। हम लोग आज 99 श्लोक को तो मुझे नहीं लग रहा कि हम पढ़ पाएंगे, लेट्स सी।
लेकिन हम उसी के एक्सटेंशन को सुन रहे हैं कि गुरु के निकट, श्री गुरु के निकट क्या क्या शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिन्होंने नहीं ली है, दोनों लोग सीखें कि हम लोगों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। आप एक और बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि दीक्षा गुरु के निकट एकदम नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनके प्रवचनों से सीख सकते हैं या शिक्षा गुरु से सीख सकते हैं। इज इट ओके? लेकिन सीखना बहुत, सबके लिए सीखना बहुत जरूरी। तो मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। ये श्लोक 11.3.23 है, यानी कि 11.3.22 के बाद वाला श्लोक 11.3.22 1.2.98 के रूप में भक्ति रसामृत सिंधु में अवतरित हुआ है आपके सामने, और उसी को हम और समझा रहे हैं कि वहां पे उस भागवतम के उस सेक्शन में क्या क्या शिक्षा लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, ओके। सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। दया मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्। दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्। बोलिए। सर्वतो मनसो संगमादौ संगम च न, सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। दया मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्। दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे। मन तो विषयों में जाएगा, ऐसा तो है ना कि आए तो सीधे एकदम मन विलक्त हो गया, लेकिन उसको खींचे। क्या कर रहे हो? जैसे आप देखिए क्लास में कोई व्यक्ति कोई गड़बड़ करता डांटते हैं, अपने बच्चों को भी डांटते हैं, इधर आओ। ऐसे करके इसे कहते हैं शम, मन को संयमित करना सीखे। ऐसा नहीं कि मन जो बोल दे वो तुरंत करना शुरू कर दे। एक पॉइंट, इज इट ओके? कहेंगे इसमें तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं अनुवृत्तियां। ये नहीं कि दीक्षा लेके आए चॉकलेट चालू। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब ये सब सुन लेगा तो व्यक्ति सोचेगा यार दीक्षा लेने में तो बड़ा झंझट है तो माया से ऐसे ही मुक्ति हो जाएगी, ऐसे ही मुक्ति हो जाएगी माया से। और आपके संग मैं भी सीख ही रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं खाली सिखा रहा हूं। इट्स वेरी अमेजिंग। ये सीखे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आप लोग हमेशा मन की बात नहीं मानते हो। ऐसा नहीं कि जब करने बैठे और मन में आए कि भूख लग रही तो बस अब तुरंत महाप्रसाद चालू। सब लोग सीख गए ना कि हर बात मन की नहीं माननी होती। अग्रीड? तो उसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, याद आ गया? याद हो गया। दूसरा, अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे। क्या मतलब है? देखिए, सर्वतः मनसा असंगम, बड़ा सुंदर श्लोक है। सब जगह से मन को असंग कर दे, निरासक्त कर दे, लेकिन आदौ संगम च साधुषु, लेकिन साधुओं में आसक्त कर दे। देखिए देखो, साधुओं में आसक्त हुए बिना ये लगातार आप नहीं कह सकते ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो वो चीखेगा। अरे कब तक ना करें भाई? तो भक्तों की आसक्ति करे और इस प्रकार से मन को निरासक्त करे। इजी हो गया। बल्कि पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्तों में आसक्त होगा तभी मन निरासक्त हो पाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे मतलब झगड़ा नहीं करे, सीखने जाए भक्तों की संगत में। यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात है, गुरुषु शब्द नहीं है, साधुषु शब्द है। ऐसा नहीं कि केवल गुरु की संगति करनी है, जो अन्य साधु भक्त हैं उनकी भी संगति करना सीखे, ये बात है। ठीक है। केवल हम अपने गुरु से ही प्रभावित होते हैं क्या? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि ऐसा नहीं कि कोई केवल अपने दीक्षा गुरु या केवल एक शिक्षा गुरु से ही प्रभावित होता है, बहुत सारे लोगों से प्रभावित होता है। अभी एक नाम नहीं रखूंगा, एक माता जी कुछ कल देख ली कहीं कहीं इंस्टाग्राम का कोई रील देख ली, और उन देख क्या ली, उनको किसी ने को बोली होंगी, उसने उनको फॉरवर्ड कर दिया, वो देख ली तो उनका सब दिमाग डिस्टर्ब। तो ये इस प्रकार की कुछ रील कितनी देर की होती है? मिनट भर की, मिनट 2 मिनट की रील पूरा दिमाग हिला देने वाली होती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, देखिए पेड़ को उगाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन काटने में घंटे भर में कट जाता है। बी वेरी केयरफुल whom we are associating with। ये श्रद्धा को बढ़ाने में बहुत मुश्किल समय लगता है, मुश्किल तो नहीं बट समय लगता है, लेकिन काटने में टाइम नहीं लगता है। एक बात आप समझ लें, भक्तों की संगति मतलब श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु का श्रवण कीर्तन होना चाहिए, नहीं तो
वो चाहे किसी भी ड्रेस में हो, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ चाहे वो किसी भी ड्रेस में हो और वह अपनी रील बना रहा है जिससे आपकी श्रद्धा कम हो रही है, इट इज एब्सोल्युटली बैड एसोसिएशन। ये सबको समझ में आ गया? एंड इट डजंट टेक मच। रील बना एक रील व्यक्ति की रेल बना देती है। समझ रहे हैं ना बात? बी वेरी केयरफुल। पहले जमाने में इंस्टाग्राम और ये सब नहीं होता था, तो आजकल सब बहुत फैल गया, तो लोग गलत इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैलाने लगते हैं। मान लीजिए सही बात भी बोल रहे हो लेकिन बोल गलत रहे हो तुम। किसी भक्त ने कुछ गलत किया है तो उसका व्याख्या कर रहे हैं आप रील बना बना करके, आपकी भक्ति की रेल बन जाएगी। उसका सारा, ये स्वयं महाप्रभु ने कहा है कि जो जगाई मधाई के पाप हैं वो उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं जो भक्तों की निंदा करता है। भगवान भक्तों की निंदा नहीं सुनना चाहते हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते हो, उनके पास टाइम नहीं इतना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू वार्न डिवोटीज, लिखा है आपके सामने, साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करें, पॉजिटिव अनुशीलन। यू गो देयर विद अ क्लियर पर्पस। कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ साधु मान लो उसने यूट्यूब पे बनाया, कुछ बनाया, व्हाटएवर, साधु ड्रेस में है, बट क्या उसको सुनकर आपको भक्ति में फायदा हुआ? अगर एक रील सुनकर नहीं हुआ तो बाकी कुछ मत सुनिए। क्या मैं आप लोग को समझा पा रहा हूं ये बात? बिकॉज मैं आपकी रक्षा और किसी तरह से नहीं कर सकता। डज दैट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट डिवोटीज, क्योंकि मुझे कोई कंट्रोल नहीं है कि आप क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे। आजकल किसी पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भागवत है उस सिद्धांत के विपरीत जाएंगे, भक्ति में नाश हो जाएगा। ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति थे, अब मैं बहुत व्याख्या करूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन व्यक्ति हम जानते हैं, आपके सामने आए थे वो व्यक्ति। उनको प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी कोई उनके मन में डाउट डाल दिया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं भक्ति कर पा रहे थे। तो ऐसी ही संगत में जाइए जिसके बाद आप जब बाहर आए तो आपको लगे हाँ भाई हमारी कुछ भक्ति बढ़ी है, ठीक है कि नहीं? कम होती हुई बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। अगर भगवान की बात होगी, वैष्णव के गुणगान होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका भक्ति का उत्साह डाउन हो, हमेशा बढ़ेगा आपका। बहुत टाइम कम है हमारे पास। एक मिनट ढूंढता हूँ यहाँ पे कोई चिरंजीवी कोई हो से ना, मैक्सिमम 80 साल जिएंगे, उसमें आखिरी के 20 साल तो सबके दांत जड़ जाएंगे, तो बहुत कम चांस है कि कोई चिरंजीवी हो। तो चिरंजीवी है नहीं, टाइम ऐसे कम है, सोने पीने में, सोने खाने में निकल जाता है समय। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस थिंग्स। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। अच्छा, अब ये बड़ा मजेदार है। उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए, मतलब दया करनी चाहिए। समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए, और जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर हैं उनकी विनीत भाव से सेवा करना चाहिए। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना चाहिए, सीखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें सीखना शब्द तो है ही नहीं, कहाँ लिखा है? देखिए, शिक्षेत शब्द है, नहीं लिखा है। इसीलिए मैंने बताया था कि 11:3:22 में जो शिक्षेत शब्द है वो आपको हर जगह जोड़ना होगा। दया मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेष्वाधा यथोचितम शिक्षेत। समझ में आया? गुरु जी से सीखे कि दया कैसी करनी चाहिए। अब ये क्या सीखने की बात है? हाँ, वो कोई भूखा तो खाना दे दो, नहीं, आपको प्रसाद देना है। सीखना है कि प्रसाद देना चाहिए, सीखना है कि किस प्रकार से दया करनी चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे हरि नाम देने से हम सर्वश्रेष्ठ दया करते हैं। क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये सब मैंने सीखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू सी दैट यू हैव लर्न दिस थिंग्स? क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को भी हम सिखा रहे हैं कि नहीं, कि कैसे लोगों को हरे कृष्ण मंत्र बताइए, लोगों को भगवान के बारे में बताइए, ये सब दया करना हुआ कि नहीं? नहीं तो आप में से कुछ लोग दयालु जरूर हो सकते होंगे भक्ति के आने से पहले, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होगा कि दया का मतलब क्या है। क्या आप लोग मेरी बात का समर्थन करोगे इस बात में? ये नहीं पता होता कि दया कैसे करेंगे। दयालु हो सकते हैं, इसलिए दया करना ठीक तरह से सीखना चाहिए। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, अब उसकी शर्ट पैंट आप पकड़ के ले आए, उसके बाद जो था वो भी छीन लिए, और कहे कि देखिए हम बचा लिए। तो कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज नॉट रियल कंपैशन। ये समझे? 2.1 में है शायद भगवद गीता में, है ना, वहीं पे हमने पढ़ा था। तो रियल कंपैशन, सच वास्तविक दया है कि उसको भगवान की भक्ति से जोड़ा जाए। तो ये मैंने सबने सीखा है कि नहीं सीखा है? ये पहले समझ लीजिए कि क्या इस बात को आप जानते हो? भक्ति माने से पहले कभी जानते थे कि किसी को भक्ति में से कनेक्ट करना सबसे बड़ी दया है? तो यह इसकी शिक्षा ग्रहण करी कि नहीं आपने? यही महाराज समझा रहे थे एक जगह कि दया करना ये सीखना चाहिए।
परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, दया करना हमने सीखा है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्वाभाविक रूप से सबको बता रहे हैं भक्ति के बारे में। वी हैव लर्नड इट। अग्रीड? मैत्री सीखना चाहिए। मैत्री मतलब भक्तों से मैत्री। और आप लोग ने, हम लोग रोज गा रहे हैं कि जब भगवान की कथा हम सुनते हैं सब लोग साथ में, तो भक्तों में स्वाभाविक रूप से मैत्री हो जाती है। यहाँ कोई दुश्मन भी आया कि किसी का ना, सभी लोगों की एक दूसरे से, आप लोग हर एक किसी को जानते नहीं हो, लेकिन कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जितने भक्त आए हैं सब लोग की मेरी आप लोगों के प्रति है, आप लोगों की मेरे प्रति मैत्री है कि नहीं? उसका आधार कृष्ण कथा है कि नहीं? एकदम क्लियर दिख रहा है कृष्ण कथा के प्रभाव से भक्तों के बीच में मैत्री होनी चाहिए। आप सबसे मैत्री नहीं कर सकते हो क्योंकि कृष्ण कथा से लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जिनसे कर सकते हैं उनसे करना चाहिए। आपका इंटरेक्शन भक्तों के बीच में उन लोगों से होना चाहिए, से मैत्री हो। हाँ, ये बात है कि प्रसाद देने में कोई अमैत्री नहीं होनी चाहिए। वो खराब हो या कुछ भी हो, आप दे, उस पर कोई दिक्कत नहीं, देना चाहिए, लेकिन मैत्री करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। और प्रश्रय मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका आश्रय लेना चाहिए, उनके प्रति विनीत भाव से कैसे आचरण करना चाहिए। महाराज जी, आपको पता है मैं 1 लाख नाम जप करता हूँ। तेरी तो अपने हीरोगिरी दिखा रहे हो। ये सब नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं पोषित करना चाहिए। तो अब आपको ये पता होगा कि ये मध्यम अधिकार का वर्णन हो रहा है, यानी कि मध्यम अधिकार पे आने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। स्वीकार्य हो गई क्योंकि शिक्षित शब्द जुड़ा हुआ है इसमें। यथा उचितम, जैसा उचित है वैसे दया करना चाहिए। ये भी इंटरेस्टिंग है, एक शब्द कितना अद्भुत है। भूखा कोई व्यक्ति है, उससे कहो मत मैं गीता पढ़ाता हूं, क्या पढ़ेगा भाई? वो एकदम कर्री वाली भूख लगी है तो उसको पहले प्रसाद देना पड़ेगा। तो जैसा उचित है वैसा दया करना है ना? किसी कोई व्यक्ति भक्त बुखार से पीड़ित है, तब उसको क्या दया? वहां पे दया का मतलब ये नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र दें, आप उन्हें कुछ दवा दिलवाइए। तो यथा उचितम। अब बहुत व्याख्या करेंगे तो पूरा क्लास हो जाएगा, लेकिन बात समझ रहे हैं कि इन सब की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अविश्वास है कि भक्त लोग अपने से पढ़ते। मैंने बोल तो दिया था कि पढ़ लेना, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि मतलब ठीक है, हम जानते हैं नहीं, समय नहीं मिलता पढ़ने का। और जब ये सब शिक्षा मिल रही है तो समझ लीजिए कि शिक्षा ठीक मिल रही है। तो आप पॉइंट नोट कर लेना। जैसे होता है ना, वो देखा होगा, टीचर आपके पास सिलेबस है, टीचर ने ये पढ़ाया और टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये पता चलता था आप लोग स्कूल में? कभी कभी टीचर पहले स्लो पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते फिर आखिरी के 2 चैप्टर कहता था तुम खुद से पढ़ लो। ऐसा हुआ आप लोगों के संग कभी कि एक पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया? तो हुआ कभी आप लोगों के संग? स्कूल में होता था कि वो नालायक रहेगा, कुछ छुट्टी मार दिए या कोई शादी हो गया तो कहता है यार बाकी तो तुम पढ़ लो। तो आपको मालूम रहता है ये पढ़ाया ये नहीं पढ़ाया है। तो किसी भी प्रामाणिक वैष्णव के अंदर में आप ट्रेनिंग ले रहे तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए, सिखाई जाना चाहिए कि हमें कैसे कैसे कार्य करना है। मे बी आई एम गुड मोर एक्साइटेड, ओके आई विल कूल डाउन एंड गो लिटिल स्लो। तो क्या क्या चीज़ सीख लिया आपने? आपने ये सीखा कि मन का असंग कैसे होता है, एटलीस्ट मैं खाली कंटेंट सिखा रहा हूँ और वैष्णव की संगति कैसे करनी चाहिए, यह उसमें आसक्त होना चाहिए, ये सीखा। और मध्यम अधिकार के प्लेटफॉर्म पे कैसे आना है यह भी सीखना चाहिए। अभी सिखा नहीं रहे हैं, खाली ये बोल रहे हैं कि ये सब कंटेंट है, ये आपका प्रोग्राम में, वैष्णव ट्रेनिंग प्रोग्राम में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जवम। शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यम अहिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयोः। ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः। गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, शौच समझ आ गया? स्वच्छता स्नान करना, बाह्य स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, ये सब सीखना चाहिए। तपस्या, तपस्या का मतलब बहुत सारे अर्थ है। तपस्या का मतलब इंद्रिय संयम, तपस्या का मतलब कामनाओं का त्याग, ये सब सीखना चाहिए। सहनशीलता सीखनी चाहिए। परम पूज्य सुभग महाराज का एक रील थी छोटी सी, बड़ी मजेदार। महाराज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट, स्टिल टॉलरेट, यू कांट, इट इज गेटिंग टू मच ऑन यू, स्टिल टॉलरेट। अच्छा, इट इज गेटिंग टू मच, स्टिल टॉलरेट। बड़े विरोध में कहते हैं महाराज, क्योंकि बात सिंपल है, जो सहेगा वो रहेगा। इस जगत में द्वंद्व रहता ही है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी जो लाइफ है वो हमेशा परफेक्ट चलेगी। किसी का है ऐसा कुछ, कभी सर दर्द करेगा, कोई पाँव दर्द करेगा, कोई कुछ ताप तो सताते ही रहेंगे।
तो इनको सहते हुए भी भक्ति करने का अभ्यास सीखे। यू कांट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। भक्त पूछ रहे हैं कहाँ से पढ़ें, तो नोट कीजिए 11वां स्कंद 3रा अध्याय 22वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं, तो वह नोट यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तात्पर्य बड़े सुंदर लिखे गए हैं, तात्पर्य तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। निवेदन है कि अगर आपके पास समय हो तो पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और ये भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो इन कंटेंट के बाहर कुछ तो नहीं बता रहा है वो। चलो नहीं पढ़ाया अलग बात है, लेकिन कुछ बाहर नहीं, बाहर की चीज ना पढ़ाया हमको। चीटिंग नहीं करे। फिजिक्स का क्लास में वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाए, ये ज्योग्राफी नहीं पढ़ाए। ये प्रबुद्ध जी बता रहे हैं कि क्या क्या सीखना होता है वैष्णव एजुकेशन में। ठीक है। मौन सीखे, अर्थात व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की बातें ना करना सीखे। बहुत जबरदस्त है। प्रजल्प से ही सारे अनर्थ पनपते हैं, तो फालतू की बात नहीं करना सीखे। फालतू की बात नहीं करना सीखे। वेदाध्ययन, भागवत भगवत गीता को पढ़ना सीखे। सादगी मतलब सिंपल जीवन जीना सीखे। ब्रह्मचर्य स्पष्ट है। अहिंसा, दूसरों की हिंसा नहीं करना, ये सीखे। तथा गर्मी और शीत, सुख और दुख जैसे द्वैतों के समक्ष समत्व सीखे। भाई ये बहुत जबरदस्त है। इसको श्लोक में देख लेते हैं। समत्वम द्वंद्व संगयो, ये जबरदस्त है। जो व्यक्ति इस गर्मी सर्दी लाभ हानि में सम रहा, सम मतलब यह सब होते हुए भी भक्ति करता रहा, तो उसका संग क्या होगा? 2.15 भगवद गीता को जानता है? मात्र स्पर्शास्तु के बाद वाला भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितक्ष भारत। ये केवल स्किन के इंद्रिय अपने इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं, तो इसकी वजह से कभी गर्मी लगती, कभी ठंडा ठंडा लगता है। वही गर्मी में ही वही एसी जब ज्यादा ठंडा करता है तो खराब लगता है। अरे मारोगे क्या ठंड में, वही एसी। आपको जाड़े में जाने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? आपने गलती से 16 डिग्री कर दिया, पंखा भी कभी बहुत तेज होगा तो गड़बड़ लगता है। तो ये सब चीजें व्यक्ति को सहन करनी होती हैं। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति इस प्रकार से इन सब चीजों को सहन करने का सामर्थ्य रख लेता है, तो वह व्यक्ति पुरुषों में यानी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, और ऐसा व्यक्ति अमृतत्व अर्थात भगवत धाम जाने के योग्य है। वो हो ही जाएगा। हाय हाय करेंगे, देखो हाय हाय करोगे तो भी गर्मी लगेगी, हाय हाय नहीं करेंगे और हरे हरे करेंगे तो भी गर्मी लगेगी। अग्रीड? स्वीकार है ना? बड़ी गर्मी लग रही है, इतनी देर में बोल बड़ी गर्मी लग रही है, 5 बोला हरे कृष्णा कृष्णा, हो गया ना? हाय हाय करेंगे तब भी गर्मी लगेगी और हाय हाय नहीं करेंगे तो भी गर्मी लगेगी। मान लीजिए किसी का बिजनेस में नुकसान हो गया, तो हाय हाय करोगे तो भी नुकसान हो गया, और हाय हाय नहीं करोगे तो भी नुकसान हो गया। तो हाय हाय करने से तो आपका बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो जितना आवश्यक है वो आदमी कर ले। हम लोग पशुओं की तरह नहीं जीना है, लेकिन इन सारी चीजों को सहन करते हुए समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज नथिंग टू विद आवरसेल्व्स। गर्मी सर्दी हानि लाभ सब कुछ चलता रहेगा। और आप एक बात बताओ, नियमित रूप से साधना करते हुए क्या ये कुछ कुछ आपके जीवन में नहीं आ रहा है? शायद ये मौसम बारिश का निकल गया होगा तो आप लोगों ने शायद नहीं बोला होगा कि कितना सुहाना मौसम है। इतना टाइम नहीं रहा होगा ये बोलने के लिए। इस बार मैं समझा पा रहा हूं? हा कितना अच्छा मौसम है, ये कितना वो। केवल मन में सुबह उठते ही रहता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप पूरा करना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? आई यू कैन रिलेट विद इट, इज इट नॉट? ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं कि आए है आज बारिश हो रही है, पकौड़े चाहेंगे, चाट चाहिए। दैट मच एटलीस्ट इज नॉट हैपनिंग। कुछ कम हो रहा होगा। फोकस जितना भक्ति में बढ़ेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। पता है सब कार्तिक आएगा, कार्तिक के बाद ठंडा आएगा, उसके बाद तो ऐसा तो है नहीं कि ठंडे में मंगल आरती अलग टाइम पे हो रही है, 5:30 बजे 6 बजे, या जब आप कब 8 बजे शुरू कर रहे हैं, थोड़ा धूप निकला है तब नहीं होता। इज इट नॉट? तो यह सब आपने सीखा है कि पहले से थे आप लोग? कौन व्यक्ति भक्ति में आने से पहले से ऐसे था? ऋचा तिवारी माता जी, आप ऐसी थी? इज इट नॉट? नहीं थे आप ऐसे ना? ऐसे नहीं थे? अच्छा, तो ओके। मेरे ख्याल से निर्मला पॉल माता जी होंगे, ऐसे नहीं। अभिषेक प्रभु तो बचपन से ही ऐसे हैं। इज इट नॉट? सुख दुख गर्मी हानि कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आप देख रहे हैं कि इस सब की आपने शिक्षा ग्रहण करी है।
अग्रीड? और शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं और आप सभी लोग दे भी रहे हैं। मान लो कल सुबह जूम पे मैं आता हूं और केवल मैं ही आता हूं, तब इसका मतलब कोई नहीं सीखा ना। डज दैट मेक सेंस? किसी के कह दीजिए, किसी के जीवन में ये दुख, लाभ और हानि, सब ये सब नहीं चल रहा है। लाभ और हानि, सुख दुख किसके जीवन में नहीं चल रहा, बता दीजिए। और सभी लोग साधना कर रहे हैं, सभी लोग जप कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सभी लोग शिक्षा ग्रहण भी कर लिए हैं और शिक्षा दे भी रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई कृष्णा कीप्स डिवोटीज ऑन दिस प्लैनेट। ये लोग केवल इसको थ्योरी नहीं माने, जब कोई करता हुआ दिखेगा ही नहीं तो लोग मानेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं? और एक सूत्र बता रहा हूं, जब आप नाम जप करते हैं नियमित रूप से और अच्छे से, तो ये सहिष्णुता आ ही जाती है। यू बिकम इंडिफरेंट, है कि नहीं? तो ये सारी बातें सब सीखना चाहिए। आगे क्या सीखना होता है? आप कोई गुरु कहे, मतलब जो प्रपात कई बार कहते हैं, कुछ लोग, कुछ तथाकथित गुरु कहते हैं, देखो तुम हमारे पास से मंत्र ले लो, सीक्रेट मंत्र रहो, और ब्रह्मचर्य वगैरह कुछ पालन करने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे मन में आए करो। तुम कुछ समय के बाद जान लोगे तुम गॉड हो। तो ये सब धोखेबाजी है। अब आगे क्या सीखना होता है? सर्वत्रात्म ईश्वरान वीक्षाम कैवल्यम अनिकेतताम। सर्वत्रात्म ईश्वरान् वीक्षां कैवल्यम् अनिकेतताम्। विविक्त चीर वसनम संतोषम ये न के नचे। विविक्तचिरवसनं संतोषं येन केनचित्। मनुष्य को चाहिए कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में और भगवान को हर वस्तु का परम नियंता देखते हुए ध्यान करे, मतलब ध्यान करने का शिक्षण ग्रहण करे। ध्यान में वृद्धि लाने के लिए वे एकांत स्थान में रहे और अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दे। दिखा है ना, कैवल्यम अनिकेतताम, घर नहीं त्याग दे, फिर तो सब लोग रोड पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन घर मेरा है और मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए ये भावना त्याग दे, इसकी शिक्षा ग्रहण करनी होती है। शिक्षा से मतलब ही है कि आप पहले दिन में परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, बट स्लोली स्लोली विग्रह घर में रखते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे धीरे धीरे समझ में आता है कि सब कुछ भगवान का। ये दृष्टि डेवलप होने लगती है। एटलीस्ट सुन सुन कर भी समझे कि भाई ये हमारा नहीं है। ठीक है? नश्वर शरीर के अलंकरण को त्याग कर मनुष्य अपने को चीथड़ों से या वृक्षों की छाल से ढके। प्रभु जी इसकी शिक्षा नहीं दी, आप कुर्ता पहन के क्लास दे रहे हैं, कुर्ता पहन क्लास दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं आप अच्छे टीचर नहीं हो। देखिए, ये बात भागवतम में यद्यपि है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा हम लोग को शिक्षा नहीं दी कि चीथड़े पहन के घूमे तो फिर तो कोई क्लास में आने वाला नहीं है कि नहीं? आपने सुना है कभी चीथड़े वाले व्यक्ति से भी, चीथड़ा पहना कोई व्यक्ति, उससे कौन क्लास सुनने जाएगा? तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत अलंकार करना भी ठीक नहीं है। बहुत का मतलब बिल्कुल, बेसिकली अलंकार की जरूरत ही नहीं है। अलंकार से व्यक्ति सुंदर नहीं, स्पेशली भक्त लोग अलंकार से सुंदर नहीं लगते। भक्तों को सादा जीवन जीना चाहिए, सिंपल सादा कपड़ा पहन ले, जो धोती कुर्ता पहन ले या जो भी सिंपल कपड़ा पहन ले, ये अर्थ है उसका। वृक्षों की छाया से नहीं ढके। इस तरह उसे किसी भी भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। देखिए, ये अब प्रश्न है कि प्रभु जी नहीं संतुष्ट है तो क्या करें? तो सीखो, क्योंकि ये भगवान को संतुष्ट करता है। 3 सिद्धांत हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट ये न के नवा सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दना। नारद जी ने बताया कि सभी जीवों पर दया करे, एक संतुष्ट ये न के नवा, जैसे भगवान रख रहे सब संतुष्ट रहे। किसी को, हर व्यक्ति की नीड के अनुसार भगवान दे ही रहे हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और तीसरा क्या है? सर्वेन्द्रियोपशांता है, सभी इंद्रियों को संयमित करता है, तो भगवान जनार्दन बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति लगातार इसमें रहता है कि हमें तो बड़ा कम मिला है, हमें तो बड़ा कम मिला है, तो उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। ठीक है? अब देखो, ये सब आप गुण सुन रहे हो तो कुछ मन आता है ना कि कुछ ऐसा गुण हमारे में आए, तो सुनेंगे तब ना बात समझेंगे। सुनना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है।
श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दामन्यत्र चापि श्रद्धां भागवते शास्त्रे आनिन्दामन्यत्र चापि मनोवाक् कर्म दण्डं च सत्यं शमदमावपि। मनोवाक् कर्म दण्डं च सत्यं शमदमावपि। बहुत अच्छा श्लोक है। श्रद्धां भागवते शास्त्रे शिक्षित, भागवत शास्त्र में श्रद्धा की शिक्षा ले कि भागवत सही है, जो कुछ भी बात बोल रहे हो, भागवतम से आप सुन रहे हो, वो भागवतम में सारी बातें सत्य हैं, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अनिंदाम अन्यत्र चापि, लेकिन अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये समझते हुए कि वह जिसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार वो शास्त्र बोल रहा है। मन को, वाक यानी वाणी को, और कर्म अर्थात शरीर को दंडम च, दंड देने का मतलब है स्वयं में रखे, उन सभी को भगवान की सेवा में लगा के रखे, ये इसकी भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सत्यम, सत्य बोलने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शम का मतलब मन का संयमन होना चाहिए, और दम मतलब इंद्रियों का संयमन होना चाहिए। मनुष्य की ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का वर्णन करते हैं, मतलब श्रीमद् भागवतम का, वो भागवत शास्त्र है। या फिर भागवत के जो अनुगत्य में है, वो भी दो अर्थ है। भागवत शास्त्र मतलब भागवत शास्त्र में श्रद्धा रखे, या भागवतम मतलब भागवत शास्त्र मतलब जो भगवान का वर्णन करते हैं, भगवत संबंधी शास्त्र से भगवत गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, इन सब में विश्वास रखे। अन्य शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ उसे अन्य शास्त्रों की निंदा करने से अपने को बचाना चाहिए। क्यों भाई, निंदा करने से लाभ क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। और भागवतम को पढ़ने समझने से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, तो वो टाइम बचा ना आपका, और बहुत बड़ा लाभ हो गया। अग्रीड? समझा क्या बात? इतना ही समझ लेना चाहिए कि भागवत अमल पुराण है तो उसको हम पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। कोई वो हमसे पूछता भी है, देवी भागवत पुराण में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है, तुमने कहा पढ़ते रहो, हमने तो पढ़ा नहीं, हम कुछ बोल सकते हैं? सीधे बोल देते हैं हम, तुम हमको नहीं पढ़ा, हमने ना पढ़ा है ना हमको जानते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, उतना जानते हैं उतना बता सकते हैं। भगवद गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उतना हम आपको बता सकते हैं। अगर आपको उससे लगता है कि हमें ज्ञान नहीं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सही हैं, हम गलत हैं, हम स्वीकार कर लेंगे, हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये कर लिया करिए आप। और मुझसे कोई प्रश्न करना भी मत कभी, देवी भागवत में ये लिखा है, वो तो फिर देवी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे मत पूछिए। कुछ क्वेश्चन है क्या? कुछ कह रहे हैं भक्त? दूसरे शास्त्रों की निंदा का मतलब या एग्जाम्पल बताएंगे प्लीज? अरे यही तो नहीं बताना है। यही तो निंदा नहीं करनी है कि ये शास्त्र ये है, वैसा है, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है हमको। फॉल्ट फाइंडिंग करें भाई, उनकी प्रयोजन है। कोई तमोगुणी लोग हैं तो उनके लिए 6 प्रकार के पुराण हैं, रजोगुणी लोग हैं तो 6 प्रकार के पुराण हैं, और सतोगुणी लोग हैं उनके लिए 6 प्रकार के पुराण हैं, और जो दिव्य व्यक्ति उसके लिए भागवत में। भागवत भी यद्यपि सतोगुणी पुराण में रखा गया, लेकिन ये दिव्य अवस्था में है, तो क्या झगड़ा करना उसमें? झगड़ा करने से बहुत टाइम खराब होता है, बहुत टाइम खराब होता है, बहुत दुख लगता है कि क्या झगड़ा करना, आप सही है, मैं झगड़ा करना, आप सही हो, देवी भागवत पुराण कहता है हाँ तो आप सही हो, खत्म हो गई बात। या वो सिंपल क्या, सही भी मत बोलिए, कह दीजिए कि हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, भागवत में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने, फिनिश। उसे अपने मन, वाणी तथा शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए, और मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। ये सब मतलब नहीं आता है तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये भी आप जोड़ लीजिएगा। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः। जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम्। जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम्। इष्टं दत्तं तपो जप्तं व्रतं यच्चात्मनः प्रियम्। इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्। दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् अन्यत् परस्मै निवेदनम्। दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम्। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और ध्यान करे। उसे विशेष रूप से भगवान के प्राकट्यों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार प्रेरित होकर उसे अपने नैतिक समस्त कार्य भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। मतलब जो रोज कार्य करता है भगवान को समर्पित करना चाहिए।
मनुष्य को चाहिए कि केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही यज्ञ, दान तथा तपस्या करे। इसी तरह वह केवल उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करे जो भगवान की महिमा का गायन करते हो। उससे सारे धार्मिक कृत्य भगवान के भेंट के रूप में संपन्न हो। उसके होना चाहिए, सॉरी, उसके सारे धार्मिक कृत्य भगवान की भेंट के रूप में संपन्न हो। उसे जो भी वस्तु अच्छी या भोग्य लगे उससे वह तुरंत भगवान को अर्पित कर दे। मतलब ये ना सोचे कि अरे क्या आज नहीं, खा लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। भगवान को अर्पण करके स्वीकार करे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी, बच्चे, घर तथा अपने प्राण भी भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर दे। ये क्या, पत्नी को कहाँ अर्पण करने, मतलब भगवान की सेवा में लगाए। क्लियर है? भगवान का भोजन बनाओ, ठीक है। बच्चों को भी भगवान का भक्त बनाए। घर तो स्पष्ट है, भगवान का विग्रह घर में रख के सेवा करे। और प्राण, गला काट दे, क्या नाम से था उसका, वृकासुर की तरह गर्दन काट करके शिव जी को अर्पण कर रहा था, ऐसे करना है नहीं। प्राण मतलब इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, ये बात है। तो ये सब बातें की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे देखिए, एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम, एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सहृदम् परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु, परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है, स्वार्थी है, अपना परम कल्याण चाहता है। और हमने सुना था कि जिज्ञासु शिष्य की क्या योग्यता थी, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कैसे मुझे परम श्रेय की प्राप्ति हो। तो उसके लिए कह रहे हैं, वो योग्यता को याद स्मरण करके बोल रहे हैं, जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने माया को अपना जीवन नाथ मान लिया है। अरे लिखा है माया, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं भाई, लिखा है माया, देखो माया जो नहीं है वो दिखा रहा हूं ना आपको, जो कृष्ण को छुपाए। समझे? जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि गलत बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे भक्तों में प्रवृत्ति हो सकती है। अरे थोड़ा माया वाले दोस्त से दोस्ती कर लेते हैं ना। जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है। कृष्ण की सेवा करनी है हमको, ठीक है, तब लाभ मिलेगा। उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए। हाउ कैन आई सर्व देम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल कह रहे हैं, उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की और उनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं। मतलब सभी जीवों की सेवा करे, वेरी गुड। और उसमें भी अगर मनुष्य मिले तो सेवा करे, और उसमें भी अगर भक्त मिले जो धर्म आचरण कर रहे हैं, भक्त लोग भक्ति करते, उनकी सेवा करे, उससे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ये तो अब अगर बाकी सारी बात आपको भूल भी जा रहे हो, ये बात जरूर पकड़ लीजिए, ठीक है। अब चीटियों को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए, देना ही चाहिए, उससे कोई हमारी हानि नहीं हो रही है। मतलब हम लोग को कोई भक्ति में अंतराय नहीं आ रहा, वो सब तो ठीक ही है। लेकिन कहीं किसी भक्त की सहायता करने को मिल रहा है तो उससे हमारा बहुत लाभ होगा। देखो, आपके पास पैसा है, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करोगे तो हर जगह से रिटर्न्स आते हैं, लेकिन जब जहाँ से बहुत ज़्यादा आएगा वहाँ पे देने में बहुत लाभ होता है। तो कोई भी भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की, और उसकी कोई आवश्यकता है किसी भी तरह से, आप अगर सहायता करते तो आपकी भक्ति बहुत बढ़ती है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कितना बढ़ा हुआ है। भाई बहुत आगे उन्नत भक्त है तो भी आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। लेकिन मान लीजिए कोई नया भक्त है और उसकी भक्ति में आप सहायता कर रहे हो तो आपका बहुत भक्ति बढ़ जाती है। नया हो पुराना हो, जिस भक्त की जैसी आवश्यकता है। भाई हो सकता हो कि सीनियर भक्त आपसे कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मान लो उन्हें कहा पानी चाहिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पानी चाहिए, कहीं पे पानी चाहिए तो आपने पानी दे दिया, तो उससे आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे लोभी हो जाना चाहिए। जिस भक्त ने ये जो जूम मीटिंग का वो स्वीकार किया, आपको दिख गया ये कि अब आप 1 साल तक वैष्णवों की सेवा करते रहेंगे। हो सकता हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो सकता हो आप व्यस्त हो, किसी दिन क्लास ना आ पाए, फिर भी भक्तों की सेवा बनेगी। यहाँ पे एक आध तो भक्त हैं जिन्होंने ये मंगलाचरण की फाइल बनाई है, तो अब वो कभी कभी मान लो ना भी आ पाए तो भी मंगलाचरण तो गाया जाएगा ना, भक्तों को सुविधा होती है, उसमें भक्त लोग सीख रहे हैं। ये प्लीज इस बात को आप सीखिए, ये सीखिए। ये भगवत प्रेम को प्राप्त करने का तरीका महाप्रभु ने बताया है। कोई भी आपसे कुछ चाह रहा है, वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और आप उसको देते हो,
और अगर आप दे सकते हैं और देते हैं तो आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि हर जीव भगवान को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है, वो उनका अंश है। ये क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब कोई ऐसे आप आयु का आपका घर ही दे दीजिए तो संभव नहीं है हमारे लिए, लेकिन बहुत बार लोग बहुत सिंपल सिंपल बातें मांगते हैं, एंड इट इज आवर टेस्ट। इफ यू कैन गिव यू विल सी, यू विल बी बेनिफिटेड। मैं सोच ही रहा था कि जिस भक्त ने, जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो कई भक्तों की सारी माला एक भक्त ने स्पॉन्सर करी। ओ भाई, हमने कहा क्या तो इन्वेस्टर यार, क्या इन्वेस्टर है एकदम, यू नो, अमेजिंग। बहुत लगे पड़े सब लोग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एकदम चाप ही दिया उसने। हम लोग सब उस समय ब्रह्मचारी थे, सब फ्री माला, हमने बड़े कुछ हुआ फ्री माला अच्छी। और ये भी नहीं कि घटिया माला, कि जीवन भर कोसे इतनी छोटी माला दे दी कि हम जप ही ना कर पाए। ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा भी कर सकता है ना कि भाई 350 की माला है, ऐसा करते हैं 200 की दे देंगे, थोड़े सस्ते छोटे छोटे मन के होंगे, वो जिंदगी भर गाली देगा वो कि क्या ऐसा जप ही नहीं कर पा रहा हूं मैं ठीक से। गुरु महाराज ने दिया तो माला तो चेंज नहीं करेगा। हम लोग की तो बहुत अच्छी माला हम लोग को मिली, बहुत अच्छी माला मिली, तो बहुत अच्छा से जप होता है उसमें। एनीवेज, हम कभी किसी एक भक्त को देखे तो उसकी माला, जप माला ऐसे लग रहा है कंठी माला है छोटी सी। हमने कहा भाई कैसे में कैसे गिरोगे यार, राहुल राज प्रभु, हाँ हमने कहा कैसे चेंज करके लो, कहते हाँ तो उसमें अच्छा चैंटिंग हो रहा है, बड़ी माला से पकड़ पाते हैं। तो खाली मैं बोल रहा हूँ कि सेवा भाव उत्पन्न करना चाहिए, बिकॉज दैट्स आवर स्वरूप सर्वेंट। हाउ कैन वी सर्व देम? जैसे भी कुछ एक भक्त हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन वो गीता वितरण करने के लिए गांव में अपने गए, तो अब मुझसे पूछ रहे थे प्रभु जी, वो 50 माला जब करते हैं तो जिस दिन जाते हैं उस दिन तो हम 16 माला से अधिक नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा तो अब आपको दिख गया ना भाई, दिख गया ना करना क्या करना चाहिए। मैं उनको समझा भाई जब आप 16 मिनिमम रखो, अगर जब आप प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं तो 16 करिए, जब नहीं प्रीचिंग के जा रहे हैं तो 50 कीजिए, 55 कीजिए, कौन रोक रहा है? इज इट नॉट? लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, और इतने सुंदर तात्पर्य इनके लिखे गए हैं, आप समय में निकाल कर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। मेरे पास तो जल्दी जल्दी था, मैं तात्पर्य भी पूरा नहीं पढ़ पाया, जस्ट ब्राउज कर रहा था। वेरी नाइस पर्पट्स आर रिटन। मैं क्लास के बाद पढ़ने वाला हूँ, बहुत अच्छे तात्पर्य हैं, आप लोग पढ़ेंगे बहुत उत्साहित होंगे। जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार सेवा कीजिए। अब जैसे तुंग विद्या माता जी 1000 लोगों के लिए प्रसादम बनवा ही सकती हैं, है कि नहीं? नहीं तो आपसे उम्मीद ही नहीं कर रही है। शायद अभिषेक प्रभु कर सकते हैं ऐसा, संतोष कृष्ण प्रभु आप ऐसा कर सकते हैं, 1000 लोगों के लिए प्रसाद रोज रोज। अरे वाह! नहीं तो आप देख रहे हैं कि जो चीज हमसे नहीं की जा सकती है वो हम नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। कहां था? तो ये जो, इससे आपका चरम लाभ होगा। धार्मिक व्यक्तियों में से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा की जानी चाहिए। स्पष्ट है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आखिरी श्लोक ये बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जो हम लोग ये तो बाकी कुछ आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये तो कर ही रहे हो, रोज दबा करके रोज हो रहा है, ये तो बड़ा मजा आ रहा है। पढ़िए मेरे पीछे। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः, परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः, मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि निर्वृति मिथ आत्मनः, मिथो रथिर्मिथस्तुष्टि निर्वृत्ति मिथ आत्मनः। परस्परानुकथनं पावनं भगवद यशः, परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः, मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि निर्वृतिस्मिथ आत्मनः, मितो रथिर्मिथस्तुष्टिर्निर्वृतिर्मिथ आत्मनः। बोलिए, इसको बोलिए। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः, परस्परानुकथनं पावनं भगवद यशः, मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निर्वृतिर्मिथ आत्मनः, मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि निर्वृतः मिथ आत्मना। मिथ मतलब परस्पर, इन ग्रुप, टुगेदर। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। अब यह तो आप सीख ही रहे हो, एकदम क्लियर कट है ना कि यहाँ क्यों आ रहे हैं आप। घर बैठे ही, घर में बैठे बैठे आ रहे हैं ना क्लास में। कल्याण प्रकरण क्या बोल रहा हूँ आ रहे कि नहीं? पूजा माता जी आप क्लास में है कि नहीं? कहीं बेंगलोर से हैं कि नहीं आप? इतना इजी है, इसे कहते हैं डैम इजी। आप कहेंगे हमें तो बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अरे तो चैट तो ओपन है, कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ ही सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली कि आप कुछ पूछ ही नहीं सकते।
बल्कि जो सामने बैठे वो भले चैट ना कर सकें, लेकिन कुछ आपको आवश्यक है तो आप पूछ ही सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है भाई। ये आप जैसे अभी आप करना मित्र आप कर रहे हो कि नहीं, सुनते हो फिर जाकर भक्तों से चर्चा करते हो, देखो भागवतम का ही अनुशीलन कर रहे हैं आप, और आपने महसूस किया कि उसके बाद वो चीज़ें और आपके मन में फ्रेश हो जाती हैं और मतलब स्ट्रांग हो जाती है। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः, जो भगवान का यश है वो एक दूसरे से चर्चा करना। हमने आज ये सुना, और देखो ये बात ये वैसे नहीं होनी चाहिए, रूटीन नहीं होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगा वो शेयर कीजिए। हमने आज ये सुना, हमको ये बड़ा अच्छा लगा, एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो सामने वाला व्यक्ति इट विल बी हिट, बिकॉज आपको अच्छा लगा वो बात जो भगवान की आपने सुनी, वो अच्छी लगी, वो बात आपने शेयर करी। आई थिंक राधिका प्रभु आप भी ऐसा करते हो, तो ये प्रमाण आपको दिख रहा है, इससे माया से आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे। कितना ईजी है भाई। 24 घंटे तो अब नाम जप हम नहीं कर सकते हैं, चलो नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी टाइम जो बोल रहे हैं उसमें इस प्रकार से बोलने का प्रयास कीजिए, भगवान की बात बोलने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है, अर्थात सबसे अधिक शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। और जब आप बताइए कि जब आप सुख और तुष्टि का अनुभव करेंगे तो क्या उस स्थान को छोड़ेंगे? इतनी सी बात बता दीजिए। अच्छा खाना कहीं मिलता हो तो कोई छोड़ता है उस स्थान को? गॉट इट? दिस इज क्लियर कट। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं कैसे यू कैन बी हैप्पी। देखिए, एक बात बोली जाती है कि भक्ति में आना मुश्किल है, सत्य बात है, भक्तों की संगत मिलती नहीं है। फिर भक्ति में रहना मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं, सत्य बात है। और फिर कहते हैं भक्ति में खुश रहना सबसे मुश्किल है, लेकिन यहाँ सबसे आसान कर दिया। कैसे? भगवान की वार्ता के द्वारा। जब भगवान की वार्ता होती है तो फिर अपने आप आपके सामने लिखा है तुष्टि होती। श्लोक देख लीजिए, खूब तुष्टि होती, खूब मन में प्रसन्नता होती है। आप देखिए कि जो भक्त, अरे हम अपने नाम ले रहे हैं, आप लोगों को हम कथा सुनाते हैं, कितने लोग मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं? अरे पूरी पब्लिक में तो हाथ नहीं खड़ा करें, आप बताते हैं। तो आप देखिए कि आप लोग के मन में संकल्प भी नहीं उठता होगा कि आप इसे झगड़ा करो। किसी को उठता बताओ, चैट बता दो चुपके से कि पर उससे झगड़ा करेंगे। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई एम योर टीचर और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि भगवान की बात बोलता हूं, हम प्रयास करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेके आते हैं, भगवान हम केवल आपकी बात बोले, हमारा मन गलती से भी कहीं और की बात ना निकले। क्योंकि जब जब मैं भगवान की बात बोल रहा हूं, हम लोग को अच्छा ही तो लग रहा है। कौन सा डिश मैं सर्व कर रहा हूं जो खराब लगे आपको? बताओ। कभी कभी होता ना, मान लो किसी ने गुलाब जामुन दिया, इतने में कुछ कड़वा दे दिया, तो क्या यार क्यों दिया तुमने हमको? ऐसा आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की बात बोलते रहेंगे। जब तक भगवान की बात बोलते रहेंगे, आप लोग को सबको खुश रहेंगे। तो जो व्यक्ति खुश ही कर रहा है उसे झगड़ा क्या करना? झगड़ा कर देंगे तो नहीं बोलेगा ना भगवान की बात, नहीं देगा आपको रसमलाई। मैं बात बोल रहा हूं, अग्रीड ना? तो आप ये ऐसा नहीं है कि ये श्लोक आप अनुभव नहीं कर रहे हो। एक व्यक्ति कह दीजिए कि अनुभव नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति सुन रहा है वह सब तुष्टि का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब बहुत खुश, खूब खुश रहेगा। दिस इज हाउ यू बिकम हैप्पी। बाय डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा यू बिकम हैप्पी। यही बात गीता में बोले ना, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। नित्य ही वह भगवान की बात बोलते हैं और इसलिए नित्य ही संतुष्ट रहते हैं। नित्य ही भगवान की बात बोलेगा व्यक्ति तो नित्य ही संतुष्ट रहेगा। संतुष्ट रहेगा तो वह संतुष्ट कृष्ण रहेगा, वो असंतुष्ट माया नहीं होगा। समझे? वो माया की तरफ नहीं जाएगा। दैट्स हाउ इट इज देयर। मेरा तो अनुभव है कि जितनी बार भगवान की बात होती है उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर ठीक तरह से बताया जाए तो इट्स सच एन एनलाइवनिंग थिंग। मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जैसे ही क्लास खत्म होगी, आई एम नॉट द सेम पर्सन टॉकिंग। कुछ और बात होगी, कुछ व्यवहारिक बात होगी, लेकिन क्लास के समय द एनर्जी इज डिफरेंट। कृष्णा इंस्पायर्स सो मच हैप्पीनेस। हम वहां से बोल ही रहे हैं, सबको नींद ही आ रही है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नहीं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। इस पे टीकाओं में कहा गया है, वो कहते हैं यार मैंने ही छोड़ दिया, अरे यार मैं भी छोड़ देता हूं। ऐसे करके यहाँ पे वो ये नहीं बोलते कि तू तो यार इतना गिरा हुआ, ऐसा नहीं, अरे कोई बात नहीं, इजी है यार, तू भी कर लेगा, तू भी कर लेगा। अग्रीड? आप लोग ऐसा देखो कि भक्तों के बीच में जब प्रेम होता है तो कोई कहता है यार जब करना तो बड़ा मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है, आओ साथ में आओ, जब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल नहीं है। दैट्स हाउ डिवोटीज हेल्प ईच अदर। और कुछ है? नहीं है। अब आप लोग अगर मुझे परमिशन दें तो हम 99 को पढ़ा दें।
बहुत फटाफट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। वो कहेंगे आप जी इस मामले में आप सत्य ही बोलते हैं जरूरी नहीं कि जल्दी हो जाएगा। चलो फिर छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं इसको। हम लोग ये इतना आराम से पढ़ाएंगे, जल्दी से नहीं पढ़ाएंगे, है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग भगवान ने चाहा तो पहले कुछ बोलना चाहते हैं। माइक वो माइक उनके पास है, आप बोल दो, वैसे रिपीट कर दूंगा। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं पढ़ा दीजिए। अरे नहीं, भक्तों को जाना भी हो कहीं। हाँ बोलिए। अभी हरे कृष्णा, अभी दिल्ली गए थे तो कुछ लोग कथा के बारे में, जैसे ऑफलाइन क्लास हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे लोग, कुछ लोग के पास इतना समय नहीं, कहते हैं केवल कथा आप सुनिए और 2 मिनट आप फोन करके कथा का हमें समरी बताइए। तो वो भी ठीक है, वो बहुत एआई कंपेनियन होता है उससे। बहुत लोग ऐसा जुड़े हैं कि आज कथा में क्या देखिए सुने। प्रभु जी, एक बात बता रहा हूँ आपने, अभी मैंने बताया था ना शुरू में क्लास की शुरुआत, किसी ने मुझे रील भेजा। पहले मैंने बोल दिया भाई मेरे पास इंस्टाग्राम है नहीं, मैंने कुछ होगा। फिर इनका पास था, उन्होंने भी उसको मतलब अनस्टॉल किया था, तो वेब पे देखा। वो 1 मिनट की बात एकदम मेरा प्राणायाम डिस्टर्ब कर दी। मैंने सोच रहा था बारे प्राणायाम से पहले क्यों कर लिया, अनुलोम विलोम में भी कर रहा हूँ, सब चल रहा था। बड़ा मुश्किल से जाके भ्रामरी में सेटल हुआ तो 1 मिनट की बात ही व्यक्ति के मन को चेंज कर देती है। यहाँ कौन व्यक्ति है जो इसका विरोध कर सकता है कि 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति आपको बस पूरा चेंज कर सकता है। वेदवादी जानती हैं, बस 30 सेकंड में मैं गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभी इट्स नॉट हर फॉल्ट बट माई 30 सेकंड। आप लोग के संग ऐसा है या मेरे संग ही ऐसा होता है कि बस 10 15 20 सेकंड में ही कोई ऐसी बात फालतू की कर दे कि व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा या उसका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। इट डजंट टेक मच टाइम। तो आप सार बता दें तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने महाराज को पूछा, महाराज आप ऐसा करते हैं क्या? कहते हैं हाँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की आप क्लासेस देखिए, वो कुछ स्पेशली वो कुछ बोलने के लिए आते हैं, पूरा प्रवचन देंगे, पूरा प्रवचन देंगे, पूरा प्रवचन देंगे, और मैं भी वेट करता हूँ महाराज का वो मास्टर स्ट्रोक देंगे, और फिर वो एक लाइन ऐसी बोलेंगे कि जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि भाई वो बिल्कुल नोट वर्दी होगी और वो मेरे मन में छप जाती है। मैं नोट करता हूँ महाराज क्या बोलने वाले हैं, स्पेशली जब वो मंदिर में क्लास देते हैं। पहले तो महाराज से कथा बताएंगे, उस कथा के संबंध में कोई और कथा बताएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन उसके बाद एक लाइन जरूर ऐसी बताएंगे जो आपके पूरे जीवन को चेंज कर सकती है। एक बार से कहीं शायद राम कथा बता रहे थे, तो उसमें बता रहे फिर एक बात बताया कि देखो भगवान राम की लीला से ये शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति विरक्त है तो वह अगर स्त्री में आसक्त हो गया तो दुर्गति हो जाएगी, और दूसरा शिक्षा ये मिलती कि अगर पत्नी स्वीकार की है तो अब ऐसा नहीं कि बीमार हो जाए तो त्याग दो या उसका ध्यान मत रखो। वो आज तक मुझे बात याद है। दोनों शिक्षाएं दोनों पक्षों को मिल गई। कोई गृहस्थ तो ऐसा नहीं कि पत्नी का ध्यान न रखे। या अभी महाराज ने क्लास दिया था श्रीमान केशव सखा प्रभु के घर में, तो वहां एक बात नोट कर रहे थे कि भूल रहा हूं कौन सन्यास लिया था, याद नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति सन्यास लिया तो अपनी पत्नी को, भूल रहा हूं किसके बारे में बोले थे, अपनी पत्नी को पुत्रों को सौंप कर, किसको कौन लिया था सन्यास, याद ना, भागवत का श्लोक था। तो महाराज समझा रहे कि देखिए पत्नी को छोड़कर सन्यास लिया ऐसा नहीं शब्द है, पत्नी को अपने पुत्र के संरक्षण में रख कर फिर सन्यास लिए। तो इस प्रकार से सन्यास लेना होता है, ये नहीं कि बस घर से भाग गए और सन्यास ले लिया। तो आई एम जस्ट सेइंग एन नंबर, एक लाइन देखो महाराज की कि देखिए जो चीज रोज की जाती है उसका स्थायी प्रभाव होता है। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ महाराज। अब जिस लेक्चर में महाराज बोले हमको नहीं पता, लेकिन एकदम छप गया है बात। तो आप समझ रहे हैं कि एक चीज आपने पकड़ ली और वो भी बता दी तो भी उनको लाभ होगा। ऐसा नहीं अगर उनके पास आज समय नहीं है, लेकिन अगर वो एक चीज समझ गए तो उनका जीवन चेंज हो सकता है। और उसका उनका हो या ना हो, आपका जरूर हो जाएगा कि आपके मन में वो बात याद रहेगी कि ये चीज हमने क्लासेस सीखी, ये हमने चीज क्लासेस सीखी। कुछ वक्त कह रहे हैं I am trying to follow whatever standards being told in Shastras at my best, but I notice I am struggling with my swabhav of getting furious on small things. This thing is happening these days very much. I easily get angry on unfavorable things. My consciousness becomes disturbed immediately. What is the solution for this to minimize interaction with people? ये solution है। क्या solution है भाई? जो भक्ति के अनुकूल ना हो उसको तो सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि आप घर के बॉस हो
या घर के एक छोटे से मेंबर हैं, जैसे अब हम तो अपने घर में काइंड ऑफ कंट्रोल में है कि यहाँ पे घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए जिस स्टैंडर्ड को मैं फॉलो कर सकता हूँ वो मेरे लिए आसान है करना, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहीं ऐसे स्थान में चला जाऊँ, किसी दूसरे घर में चला जाऊँ, वैसे मैं मान लीजिए हमारे घर में तो भैया बर्तन भगवान के अलग धुलते हैं और हमारे बर्तन अलग धुलते हैं। अब किसी भक्त के घर में हम चले ही गए जहाँ ऐसा नहीं है, तो क्या वहाँ हम तुरंत नियम बनाना शुरू कर देंगे? तो वहाँ तो हम कंट्रोलर है नहीं, वो करने से होगा भी नहीं, वो कर भी नहीं पाएगा बेचारा। तो कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है, तो वो देखना चाहिए। और गुस्सा होने से तो काम बनेगा नहीं। भगवान करे आपको आपका अपना कोठी मिल जाए जैसे कभी कह रहा था उनको कर्दम मुनि ने सृष्टि कर दी थी, तो आपको भी सृष्टि करके भगवान दे दें, तो आप अकेले कर रहना उसमें और अपने नियम बनाते रहना, क्या करेंगे। हाँ, तो कर्दम मुनि ने दे दिया था ना देवहूति माता जी को, तो इनको भी भगवान को दे देंगे, इनको क्या दिक्कत है। एक बात आप समझिएगा, कुछ समस्याओं को भगवान पर डाल देना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास हमारे घर में बहुत चींटियां आ रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अब उनको मार तो सकते नहीं, वो हिंसा बन जाएगी, और क्या करें, तो हम भगवान पर डाल देते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ। मैं 2 भक्तों की सहायता करना चाहता था उनके स्वास्थ्य के संबंध में, एंड आई वॉज स्टक। और पता मैं कैसे सहायता करता हूँ, इन माई माइंड आई पुट माई सेल्फ इन देयर सिचुएशन, कि अब मैं इनकी सिचुएशन में ये कैसे अपने को वर्कआउट करेंगे। एंड दैट्स हाउ आई प्लान, कि अगर मैं वो व्यक्ति होता, उसका ये स्वभाव है, उसकी सिचुएशन होता, तो मैं कैसे कर पाता। एंड देन मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, नहीं सोल्यूशन मिल रहा था, एंड देन सोल्यूशन मिला, खट सोल्यूशन मिला। आई वाज लाइक ना, 2 विकेट गिरते ना खटाखट, विद इन 2 days आई गॉट सोल्यूशन फॉर बोथ द डिवोटीज। आई वाज वेरी हैप्पी। तो मेरा एकदम विश्वास बन गया कि अगर आप कोई सेवा करना चाहते हैं और उसमें कोई कठिनाई आ रही है, तो कृष्ण जरूर आपको मदद करते हैं। तो मैं वेदवादी बड़ी परेशान थी, हमने कहा रुक, वो भी हमने अर्जी लगा रखी है, भगवान कोई आइडिया दीजिए, हम चींटियों को मारना नहीं चाहते, हम उनको फीड करना चाहते हैं, उनको मारना नहीं चाहते हैं। भाई चलेंगी तो मरी जाती हैं, लेट कृष्णा गिव द थिंग। एंड देन व्हेन इट कम्स, आपकी श्रद्धा हो जाती है कि ये आइडिया मेरी नहीं, ये आइडिया कृष्ण के हैं, ये आइडिया कृष्ण के हैं। तो हम तो इसी प्रकार से देखते हैं कि आप अभी सभी लोग अपने घर में रह रहे हैं, अब सब लोग कहते हैं कि पूरा आध्यात्मिक वातावरण तो नहीं है, तो जितना बन पा रहा उतना कीजिए। भगवान भी तो आपको रखे हैं ना वहाँ पे, तो कुछ भगवान भी तो उसमें सने हुए हैं सिस्टम में। वो अगर ऐसा होता तो सर समर्थ हैं, आपके माता पिता सबको चेंज कर दे, नहीं शेयर कर रहे हैं तो फिर एडजस्ट करिए थोड़ा सा। हल्दी का बॉर्डर बना दीजिए प्रभु जी, इट विल नॉट कम इनसाइड। हाँ, मैं सोच रहा था उसके बारे में। थैंक यू, लेट्स सी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस आइडिया। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। ये लोग बहुत मजेदार है, मूड होगा तो शाम को कर दूंगा। बहुत अच्छा है ये कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, इसलिए हम अभी जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज बात अच्छी लगी होगी। मेरा निवेदन है कि एक मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी तो प्राय तो भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई टॉपिक लेकर के भागवतम पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। मैंने आज आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस तो करा दिया, मैंने पूरी एग्जॉस्टिव क्लास नहीं दी है, पढ़ा दिया है। अब आप लोग देख लेना 11-3-22 की 11-3-22 भी पढ़ना तात्पर्य सहित, और 11-3-22 के आगे भी आप सारा कुछ पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या क्या एक एक शब्द का मतलब है, बहुत अच्छे से बीबीटी के तात्पर्य बहुत सुंदर है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, फिर भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे हैं। सो आई एम थिंकिंग अबाउट रीडिंग देम, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, विल बी वेरी गुड। शिक्षा लेनी है ना, तो उसमें लिखा है तो शिक्षा ग्रहण कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।